रहे हैं? गणेश जी के। और सबसे प्रथम पूज्य देव है कौन? गणेश जी। कहते जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होती, गणेश जी का आवाहन नहीं होता, तब तक कोई भी पूजा, कोई भी कार्य सफल नहीं माना जाता। प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी और माता सरस्वती दोनों की एक साथ वंदना करी। देखिए, जब तक वाणी में माता सरस्वती की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर कितनी भी विद्वता आ जाए, लेकिन वो विद्वता किसी काम की नहीं है जब तक हम उस विद्वता को बांट ना सके और कह ना सके। और हमारे अंदर वाणी कितनी भी तेज हो, लेकिन बुद्धि ना हो, तो फिर आदमी ये कहता रहे ये तो पागल है, जबरदस्ती बोलता रहता है। बोलने का तेज है, ये पागल है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों की एक साथ वंदना करी है। किसकी किसकी? माता सरस्वती और गणेश जी की। प्रथम पूज्य है गणेश जी। अच्छा, क्यों गणेश जी प्रथम पूज्य हैं? भाई, किसी को कोई उपाधि मिलती है तो जब तक उसके अंदर योग्यता नहीं होती तब तक वो उपाधि नहीं मिलती। गणेश जी क्या है? बुद्धि के देवता हैं। किसके देवता हैं? बुद्धि के। इसलिए सबसे प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। बुद्धि के देवता कैसे हैं? और इनको पहले ये उपाधि क्यों मिली? भोले बाबा ने स्वयं आशीष दिया है कि आज से आप सारे, भैया बढ़ाया घटाया क्या कुछ है ना, अपने आप होता है। लगता है गणेश जी कर रहे हैं, गणेश जी के चूहे महाराज आ गए क्या? क्या भोले बाबा ने आशीष दिया है कि आज से आप प्रथम पूज्य कहलाएंगे। एक बार देवता, सारे देवता एकत्रित हुए और एक अमृत का मोदक बनाया। किसका बनाया? अमृत का मोदक। अमृतमय मोदक बना करके कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां पर भोले बाबा, माता पार्वती और गोद में कार्तिकेय जी और गणेश जी विराजमान थे। सारे देवता पहुंचे और चारों को प्रणाम किया और माता पार्वती से कहा कि माता, आपके लाला तो दो हैं, लेकिन हम मोदक एक ही लाए हैं और ये मोदक आपको किसी एक को प्रदान करना। अब आप क्योंकि माता है, आप ज्यादा जानती हैं हमसे कि कौन इस मोदक का योग्य है। भाई, पहले हमने आपको बताया ना कि वस्तु बिना ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसका सदुपयोग कर सके। देवताओं ने कहा आप हमसे ज्यादा जानती हैं कि इस अमृतमय मोदक को कौन पान करेगा जिससे कि सारे संसार को लाभ मिले। माता पार्वती ने कहा कि ठीक है, मैं परीक्षा लेती हूँ। माता पार्वती ने दोनों पुत्रों से अपने कहा कि कार्तिकेय और गणेश, आप जाओ और धर्म का कार्य करो, जो इस संसार में सबसे बड़ा महान धर्म का कार्य हो वो आप लोग करो। दोनों पुत्रों ने आज्ञा का पालन किया और कार्तिकेय जी ने सोचा कि संसार में तीर्थ यात्रा से अच्छा कोई धर्म का कार्य नहीं हो सकता। एक काम करता हूँ, मैं तीर्थ यात्रा करके आता हूँ, ये सबसे बड़ा धर्म का कार्य है, मैं इसको करके आता हूँ। कार्तिकेय जी ने अपने मयूर वाहन को बुलाया और तीर्थ यात्रा पर चले गए। गणेश जी ने सोचा अगर मैं तीर्थ यात्रा करने चला गया, मेरी तो मूषक की सवारी है, ये तो उड़ करके जल्दी करके चले आएंगे और यही सबसे बड़े बुद्धिशाली कहलाएंगे अगर जल्दी आ गए। तो यहाँ पर गणेश जी ने अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय दिया और भोले बाबा और माता पार्वती की 7 प्रदक्षिणा करी और खड़े हो गए और कहा मैंने सारे तीर्थों के दर्शन कर लिए और सारे देवताओं के दर्शन कर लिए। पार्वती जी ने पूछा वो कैसे? गणेश जी ने कहा कि माता, मैंने ऐसा सुना है कि माता साक्षात सारे तीर्थों का स्वरूप है और इस पृथ्वी का स्वरूप है कौन? माता। और पिता के अंदर सारे देवता विराजमान होते हैं।
और आप मेरे माता और पिता हैं, आपके ही अंदर सारे देव निहित हैं और आपके अंदर सारे तीर्थ निहित हैं। इसलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा करके सारे तीर्थों की परिक्रमा करने का फल प्राप्त कर लिया। अब वो मोदक मुझको प्रदान करिए। माता पार्वती ने कहा कि गजानन बात तो सही कह रहे हैं। तब यहाँ पर भोले बाबा ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया है कि गजानन आज से आप सर्वप्रथम सर्व पूज्य कहलाएंगे। सबसे पहले जब तक किसी भी पूजा किसी भी मांगलिक कार्य में आपका आवाहन नहीं होगा तब तक हम में से कोई भी देवता उस